वो बोले क्या है, खरबूजे ने देख के खरबूजा रंग बदला करे। या जो बीजेपी पार्टी है या बड़ी षड्यंत्रकारी लोगों की पार्टी है, ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचती है जिससे चुनाव को जाति पाति का रूप दिया जा सके, धर्म का रूप दिया जा सके। जो बीजेपी ने टिकट दिया वो एक धन्ना सेठ व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसके मन में हर समय ये रहता है कि भाई मैं तो पिछा के दम पे, धन बल के दम पे चुनाव जीत जाऊंगा। मैं आराम से, प्यार प्रेम से, फूल मालाओं से अपने प्रिय नेता का स्वागत करें और पगड़ी बांध करके भी हमारे गांव के नौजवान बुजुर्ग छत्तीस बिरादरी के समाज की तरफ से सम्मानित करें उनका। नरेश चतुर्वाला जो है हाँ भाई, बच्चों दूर हट जाओ भाई। आप भी करवा लो, करवा लो। अच्छा हमारा जितना मोटा भाई, गांव वालों कृपा शांत हो जाओ। आप अपने विचार रखेंगे बिल्कुल शांति से, शांत हो जाए, व्यवस्था बनाए रखें। समय का अभाव है, 6 गांव में और भी जाना, आप चुप हो जाओ, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव का जी, हमारे विधायक भाई जस्सी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाई दीपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ, भाई जयप्रकाश जी का, चौधरी उदयपान जी का, कि उन्होंने हमारे को एक बहुत ही होनहार विधायक दिया है। मैं भावी नहीं कहूँगा, विधायक कहूँगा, विधायक दिया है। हमारे बीच में पहुंचे हमारे विधायक भाई जस्सी पेटवार जी, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव मुकेश जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में पहुंचे हमारे होने वाले विधायक भाई जस्सी पेटवार जी, उनके साथ पहुंचे पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह जी के बेटे जसपाल जी, कृष्ण जी, हमारे गांव के सरपंच भाई सोनू जी, पूर्व सरपंच हमारे साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे होने वाले विधायक आपके बीच में हैं। साथियों, भाजपा जा रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। पूरे इलाके के अंदर एक आंधी चली हुई है कि आपके होने वाले विधायक
भाई जस्सी पेटवार आपके भाई जस्सी पेटवार जी होंगे, इनके सामने समय का भाव कृपा। इनके सामने जो दूसरे कैंडिडेट है उनसे भी आप परिचित हैं, वो ना किसी से मिलते ना जुलते। जहां तक जस्सी पेटवार जी की बात है, ये हमेशा आपके बीच में रहते हैं। जितने भी साथी यहाँ पहुंचे सभी का धन्यवाद। और भाई जस्सी जी को हमें विश्वास दिलाते हैं, ये पूरा का पूरा गांव आपके साथ है और आपका विधायक बना के भेजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समय का भाव है, पूरे गांव ने सम्मानित किया, पूरे गांव का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जस्सी पेटवार से और अपने बहुत ही सज्जन पुरुष है चौधरी जसवंत सिंह के बेटे 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। आपका पुण्य था, आप आए तो ये गारी गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। एक बार रुक जा भैया, एक बार रुक जा, ले एक बार रुक जा। आज मैं जस्सी के साथ आया हूँ। जस्सी और ये छोटा जस्सी, मैं बड़ा जस्सी। और एक मैं तो जस्सी को ये कहने आया हूँ, जस्सी ये गांव बहुत स्पेशल गांव है लोहारी, और इसको हम आपको सौंप रहे हैं। ये जो गांव है ना, इसको आप स्पेशली रखना। ये बहुत सभ्य भला अच्छा गांव है जैसी। ये गांव बड़ा स्पेशल है, ये आपके पास है, अब इसको सब स्पेशली रखना है और बहुत जिताएगा ये आपको, बहुत आगे जस्सी कहेगा। हम तो जस्सी के साथ हैं। इसको ऊपर चल, हाँ इसको चढ़ जाओ, उस पर चढ़ जाओ। ना वो करिए, ऊपर आ जाओ। छोड़िए भाई, थोड़ी जोरी। इस देश के निर्माता और संविधान के निर्माता बाबा साहब की पावन और पवित्र चौपाल में मौजूद मेरे अपने गांव लोहारी राघो के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों और मेरी सबसे मजबूत ताकत, मेरी सबसे मजबूत नींव, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, भाषण तो मैं इस चौपाल में बहुत बार पहले भी दे चुका हूं। आज तो मैं आपके सामने जोड़ी करके और हाथ जोड़ के आपसे आशीर्वाद और समर्थन लेने आया हूं। भाई 1 मिनट बंद कर दो, एक बार बंद कर दो, 5 मिनट बच्चे बैठ दिए। मैं आपसे आशीर्वाद और समर्थन लेने आया हूं और आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। जब भी मैं लुहारी आता था, चुनाव से पहले लुहारी राघो के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग कहते थे, भाई जैसे इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को वोट देने का पूरा मन बढ़ा हुआ है, तो टिकट जरूर ले आना, उसके बाद तेरी जिम्मेवारी खत्म और हमारा काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से वो टिकट में ले आया और आज वह टिकट में गले लेके आज 36 बिरादरी की लुहारी की क्या जोड़ी में आज आपके इस चौपाल में, बाबा साहब के अम्बेडकर की चौपाल में आपके बीच में रख दिए मैंने। यह टिकट भी तारी, ये चुनाव भी तारा और 8 तारीख को जब गिनती होगी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार भी आपकी बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी साथ में। इस नागनी हल्के में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से और एक कांग्रेस से। जो बीजेपी ने टिकट दिया वो एक धन्ना सेठ व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसके मन में हर समय ये रहता है कि भाई मैं तो पिछा के दम पर, धन बल के दम पर चुनाव जीत जाऊंगा।
और कांग्रेस की टिकट आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे को मिली है, जो एक गरीब किसान के घर में टिकट आई है। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि भाई कौन सी पार्टी गरीब का भला करना चाहे, हर कौन सी पार्टी अडानी अंबानी ने मजबूत करना चाहे। साथियों, आज अगर नालंद विधानसभा कांग्रेस 50-55 हजार वोटों से जीतती है, तो मैं एक बात तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगले 5 साल बाद हरियाणा प्रदेश के बहुत से किसान और मजदूर के बच्चों के लिए विधानसभा के दरवाजे खुल जाएंगे। साथियों, ये बात आप याद रखें। वो बुढ़े क्या है, खरबूजे ने देख के खरबूजा रंग बदला करें। एक भाई ने देख के दूसरा कभी नहीं हो भाई, एक भाई ने गरीब भाई ने मेहनत करी, वो कामयाब हो गया तो दूसरे भी गला लाग लिया करें। ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव है। एक ऐसे व्यक्ति जो धन बल में और षड्यंत्र करने में माहिर है, और एक आपका ये बेटा जिसे केवल और केवल आपकी दुआओं और आपके आशीर्वाद के ऊपर भरोसा है। मैं ज्यादा कुछ आपके बीच में नहीं कहना चाहता, क्योंकि कल भी मेरी जनसभा 3:30 बजे रात को कपड़ों खत्म हुई। आज भी वही माहौल बनता दिख रहा है कि भाई लेट ज्यादा हो गए हैं, 7 गांव मेरे अभी बाकी हैं। लेकिन आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के सामने मैं हर बार नतमस्तक हो जाता हूं। अभी मेरे को जसपाल सिंधु अंकल कह रहे थे कि भाई लोहारी गांव को स्पेशल रखना। मैं ईमानदारी से बताऊं, लोहारी गांव से स्पेशल मेरे लिए कोई गांव नहीं है। मुझे लोहारी से विशेष प्रेम है, और वो इसलिए है यहाँ 36 बिरादरी का ताना बाना ऐसा है। मुझे दूसरे गांव में तो हो सकता है 10 फोन करने पड़ जाते हैं किसी काम के लिए, लेकिन लोहारी गांव में केवल 1 फोन करना पड़ता है, वो किसी भी भाई को कर देता हूँ, और वो यूं कह देते न चिंता को नहीं, हमें 15-20 मिनट में घंटा में घूम फिर के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझे अनेकों बार मजबूती दी है, मैं तो लोहारी गांव का ऋण उतार ही नहीं सकता। बस एक सपना है मेरे मन में, 5 तारीख में आप लोग भारी से भारी संख्या में हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबा देना। 8 तारीख में आपकी सरकार बनेगी, और 8 तारीख में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपका बेटा जब विधानसभा जाएगा, तो ना तो हमने कितने धक्के खाने की जरूरत, ना कोई बिचौला टोन की जरूरत। मेरा वायदा है, हफ्ते 10 दिन के भीतर भीतर लोहारी की इन चौपाला में बैठ के अपने गांव की समस्याओं के ऊपर बतलाया करेंगे, समाधान कराएंगे। मंत्री बनागा के मंत्री दीपेंद्र जी कह रहे थे इनको जितवा दे, मंत्री बनाओ। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, यह जो बीजेपी पार्टी है, यह बड़ी षड्यंत्रकारी लोगों की पार्टी है। ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचती है जिससे चुनाव को जाति पाति का रूप दिया जा सके, धर्म का रूप दिया जा सके। जब ये लोग किसी प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो ये बात करते हैं जात पात की, और जब ये देश का चुनाव लड़ते हैं तो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। ये कभी मुद्दों की बात नहीं करते। इनका मकसद केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जात पात तक है। पिछले दिनों इन्होंने अपने ही एक व्यक्ति से एक वीडियो बनवाई, और हमारी जो आदरणीय नेता है कांग्रेस पार्टी की, हमारी सम्मानित हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में उनसे आपत्तिजनक शब्द कहलवाए और उसे हमारे चुनाव से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं तो आभारी हूं उन मेरे रविदास समाज के उन नौजवान भाइयों का, पढ़े लिखे भाइयों का, जिन्होंने एक दिन के दिन में इस चीज का पर्दाफाश करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो इन षड्यंत्रकारी लोगों से भी हमें बच के रहना है साथियों। एक समाज से ना कोई नेता बन सकता, एक समाज से ना किसी पार्टी की सरकार बन सकती। जिसके साथ 36 बिरादरी का साथ होगा उसकी सरकार बनेगी, और जिसके ऊपर 36 बिरादरी का आशीर्वाद होगा वही नेता या विधायक मंत्री बनेगा साथियों। मैं सिर्फ इतनी अपील आपके बीच में करना चाहता हूं
आपके इस गरीब के बेटे का चुनाव है। मेरा चुनाव आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों की झोली में है। इन धन्ना सेठों के मुकाबले मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास केवल आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं हैं, और इन दुआओं के साथ मैं चल रहा हूं। अब मैं आपसे कोई बात, आज मैं अपना चुनाव लुहारी गांव की 36 बिरादरी की जोड़ी में डालकर आगे बढ़ रहा हूं। चुनाव आपने संभालना है, लड़ने का काम करना है, और 36 बिरादरी के भाईचारे को विश्वास दिलाना है कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार जारी है। इसलिए सरकार में हिस्सेदारी करो। सरकार में हिस्सेदारी होगी तो काम बनेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा और गांव में विकास होगा। यही बात आपके बीच में कहने आया था साथियों। आप सभी से एक बार फिर मेरी विनम्र प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी की यह टिकट मेरी टिकट नहीं है, यह टिकट नारायण हल्का में हर रेडी वाले की है, हर मजदूर की है, हर छोटे व्यापारी की, हर छोटे किसान की टिकट है। इसलिए आप सब ने पूरी जी जान लगा के इस चुनाव को जीतने का प्रयास करना है। यही बात आपके बीच में कहने आया था। आपने इतने आदर, इतने जोश के साथ जो प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद और जो समर्थन देने का काम किया, उसके लिए मैं एक बार फिर लुहारी राघो का ऋणी हो गया। और 36 बिरादरी के भैया ने एक बार फिर कह के जाऊं, हमेशा कहता आया हूं, भाई किसी भी भाई ने जब यह सरकार बन जाएगी, 5 तारीख ना हाथ का निशान का बटन दबाना है, 8 तारीख में सरकार बन जाएगी। 8 तारीख में सरकार बनने के बाद किसी दोहरे धक्के खाने की जरूरत नहीं। तारे इस भाई की बाह पकड़ लियो, भाई जैसी खड़ा है हमने तारी तेरी जरूरत साढ़े खड़े पा। मेरा वायदा है तारे एक बोल पर लुहारी राघो मैं बीच में खड़े पाऊंगा भाई। यही बात आपको कहने आया था। अभी मेरे को बाबा साहब जो हमारे देश के निर्माता हैं, संविधान के निर्माता हैं, और जिनकी वजह से हर गरीब का घर चलता है, अभी उनकी प्रतिमा मेरे को दे रहे थे कुछ भाई, तो मेरे को ताऊ जी कहने लगे ये हमारी धरोहर है, इस धरोहर का ख्याल रखना है। मैं पूरी लुहारी राघो को विश्वास दिलाता हूं, जो धरोहर आपने अपने इस बेटे को सौंपी है, मैं अपनी जान से ज्यादा उसको संभाल के रखने का काम करूंगा। और जो पगड़ी आज मेरे सर पे लुहारी राघो के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने रखी है, एक छिट्टा उस पगड़ी पे नहीं आने दूंगा, और लुहारी राघो की शान को बढ़ा के आऊंगा। कहीं कहीं बैठूंगा तो लुहारी के नाम को बढ़ाने का काम करूंगा। कभी लुहारी राघो के नाम पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। यही बात आपको कहने आया था। अब लुहारी राघो मजबूती से अपने इस किसान के, गरीब के, मजदूर के बेटे का चुनाव लड़े और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे, ताकि देश बचाया जा सके और संविधान बचाया जा सके। यही बात आपको कहने आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।